पिछले 50-60 साल में सबसे ज्यादा ताकतवर और दिलेर मुस्लिम लीडर यानी कि सभी मुस्लिम नेता की लिस्ट देखी जाए तो उसमें हमें सबसे ऊपर सद्दाम हुसैन का ही नाम मिलेगा। वो सद्दाम हुसैन जो अमेरिका के आगे कभी नहीं झुके, जिन्होंने कुवैत पर कब्जा कर लिया और दुश्मन इस्लाम के हमेशा खिलाफ रहे, उनसे लड़ते रहे और फिर उन्हें अमेरिका ने 30 दिसंबर 2006 को बगदाद में फांसी दे दी। ऐसे में सवाल आता है कि सद्दाम हुसैन तो एक अच्छे इंसान, एक अच्छे लीडर थे, फिर उनको एक तबका अपना हीरो तो दूसरा तबका उनको अपना दुश्मन क्यों मानता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिया मुस्लिम की, जो हमेशा उन पर लानत करते रहते हैं और उन्हें गालियाँ देते हैं। दोस्तों, हम सद्दाम हुसैन की पूरी स्टोरी दूसरे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि आखिर उनको गाली क्यों दी जाती है। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे। जब ईरान और इराक की जंग चल रही थी, उसमें एक शिया मुस्लिमों की इस्लामिक दावा पार्टी ऐसी पार्टी थी जो इराक में रहते हुए ईरान के लिए काम करती थी, यानी कि अपने देश में रहते हुए दूसरे देश के लिए काम करती थी, जिसको देशद्रोही कहा जाता है। 1980 में इराक सरकार ने इस्लामिक दावा पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया और इसके सदस्यों को मौत की सजा सुना दी। इस्लामिक दावा पार्टी के बहुत से लोग मारे गए। उस वक्त उस पार्टी को आतंकवादी के तौर पर देखा जाता था, यानी कि वो शिया मुस्लिम की पार्टी जो इराक में बैन हुआ करती थी, ये पार्टी अपने सदस्यों का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए इसने मौके का इंतजार किया और फिर वक्त आया 8 जुलाई 1982 का कि इराक की फौज में लड़ रहे सिपाहियों से मिलने और भाषण देने के लिए सद्दाम हुसैन दुजेन शहर गए। ये वो शहर था जहाँ शिया मुसलमान आबादी में बहुत ज्यादा थे। इस शहर की आबादी करीब 75,000 थी। वहाँ उन्होंने कई घरों का दौरा किया, भाषण देकर जंग में लड़ रहे सिपाहियों का हौसला बढ़ाया। जिसके बाद इराक की राजधानी बगदाद की ओर रवाना होने की तैयारी की। जैसे ही उनका काफिला मेन रोड पर आया, ऐसे ही उनके ऊपर 15 से 20 लोगों ने खजूर के बगीचे में छुपकर सड़क के दोनों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि उनके 2 हिफाजत करने वाले गार्ड की मौत हो गई। कई घंटों चली फायरिंग में ज्यादातर हमलावर मारे गए और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी पार्टी के लोग थे जिसका नाम इस्लामिक दावा पार्टी था। इस पार्टी का गढ़ वही शहर दुजेल था जहां पर सद्दाम हुसैन पर हमला हुआ था। इसके बाद दिसंबर 1982 के आखिरी तक दुजेल और पास के बालाद शहर से 19 साल से ज्यादा उम्र के 393 आदमियों के साथ 394 औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद 138 आदमी और 10 लड़कों को बगदाद के पास अबू गरीब जेल में बंद कर दिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति को जान से मारने की साजिश को कबूल कर लिया था। कुछ महीनों बाद हिरासत में लिए गए कैदियों में से पूछताछ में ही 40 लोगों की मौत हो गई। दुजेल के रहने वाले एक आदमी ने, जो कि शिया था, उसने बाद में 2005 में गवाही दी कि उसने कत्ल आम के वक्त लोगों को मरते हुए देखा था। मरने वालों में से उसके 10 में से 7 भाई भी शामिल थे। 1982 में एक बार फिर दुजेल शहर में उनके ऊपर हमला हुआ, जिसके जवाब में उनकी फौज ने वहां 148 उसी पार्टी के शियाओं को मार दिया, जो पार्टी सद्दाम हुसैन के खिलाफ और बगावती थी। 1991 में इराक के करबला में सद्दाम हुसैन से शिया मुस्लिमों ने बगावत कर ली और करबला को अपना कब्जा घोषित कर दिया, जिसके बाद बागियों और फौज की लड़ाई हुई, जिससे पूरे करबला में कत्ले आम मच गया, जिसमें करबला के बहुत सारे रहवासी मारे गए। बागियों और फौज की लड़ाई में करबला शहर की कई इमारतें गिर गईं और हमारे प्यारे रसूलुल्लाह के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक पर भी टैंक की आग और गोलियां लग चुकी थी। यही सब वजह है कि शिया मुस्लिम सद्दाम हुसैन को गालियां देते हैं। हालांकि 10 साल तक वो लगातार ईरान से लड़ते रहे, जिससे उनकी छवि एक शानदार लड़ाके की बनी। 1990 में कुवैत पर कब्जा कर लिया, इससे वो अमेरिका की नजर में आ गई और जल्द ही जंग शुरू हो गई। 42 दिन की जंग में इराक अमेरिकी गठबंधन फौज से हार तो गए, पर सद्दाम हुसैन झुके नहीं। इसी वजह से बार बार अमेरिका को यही लगता रहा कि सद्दाम फिर से चुनौती बन सकते हैं।
لہٰذا ان کے خلاف 2003 میں پھر جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ میں صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا اور 148 لوگوں کو مارنے کے گناہ میں ان کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ سب امریکہ کی چال تھی، لیکن جو بھی ہے امریکہ کے آگے نہیں جھکے، اس سے انہیں واقعی عرب جگت کا نائک بنا دیا۔ ویسے آپ کمنٹ میں ضرور بتانا کہ صدام حسین نائک تھے یا خلنائک تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو صرف لائک ہی نہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔